Hello students, myself Subhas Gorila, faculty of biology in दिशा स्कूल। सभी का दिशा स्कूल के YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत। देखिए बेटा, इसके अंदर जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि हमारा सभी को पता है बेटा, सेकंड चैप्टर रनिंग में चल रहा है और उसमें से हमारे 3-4 वीडियोस हैं वो आ चुके हैं। लगभग 4 वीडियोस इसके अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद में हमारा जो कल लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था द फीमेल गैमेटोफाइट्स मींस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या टॉपिक था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सबसे पहले हमने कार्पल्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, gynoecium. The unit of the gynoecium is carpels, and carpels is divided in 3 parts. Uppermost part is called stigma, and tubular part is called style. Style present between stigma and ovary, and third is ovary. Ovary is a basal part of the carpels and a flask-like structure, and ovary have a special structure is called ovule. Ovule is called megasporangium. Ovule is called megasporangium, and then carpels is called megasporophylls. हाँ बेटा, उसके आगे हमने डिवाइड किया था, उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई थी। उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देख रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को डिवाइड किया गया था अबाउट इट 6 टाइप्स में बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ चलाजल एंड, फ्यूनिकल्स, माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियोसाइट। इन सभी की लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और डिफरेंस के बेस पे उनकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। उसी के बेस पे हमने 6 टाइप के ओव्यूल के बारे में डिस्कशन किया था। उससे पहले मैंने क्लियर किया था कि ये ओनली प्रेजेंट है आरबीसी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो देखिए बेटा, इस टॉपिक के अंदर अभी तक हमारा जो रनिंग टॉपिक है, लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर 2 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक के अंदर था बेटा फर्स्ट टाइप इज ऑर्थोट्रोपस एंड सेकंड इज एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में हमने देखा था बेटा, इस टाइप से स्ट्रेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल जो होता है ऐसे क्या होगा बेटा? स्ट्रेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, जो हमारे कल हो चुका है ये वाला। एनाट्रोपस था जिसके अंदर क्या होगा बेटा? जो नॉर्मली हम डायग्राम बनाते हैं, जो ओव्यूल होता है वो इस टाइप से 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है और फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइलर क्या हो जाता है बेटा? नियरेस्ट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के आगे हमारे पास 2 टाइप थे, वो कंप्लीट हो गए। टोटल होते हैं कितने बेटा? 6 टाइप के होते हैं। तो उनमें से 2 टाइप कंप्लीट हो गए। थर्ड होगा बेटा कैम्प्लोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, एनिट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। 6 टाइप के करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कैम्प्लोट्रोपस। कैम्प्लोट्रोपस देखिए बेटा, डायग्राम आपके सामने दिख पा रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है लोकेशंस के अंदर। कंपोनेंट मोस्टली वो के वही रहेंगे कि इंटीग्यूमेंट रहेगा तो रहेगा, इंटीग्यूमेंट है, फ्यूनिकल है। जो कंपोनेंट आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे वो तो ऑल प्रेजेंट होंगे, बट इसके अंदर सभी की पोजीशन एक दूसरे के, जैसे फ्यूनिकल के लेवल पे हम बात करें, कोई 180 डिग्री पे होगा, कोई 90 डिग्री पे होगा, अलग अलग एंगल पे प्रेजेंट होंगे। बस यही डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास कैम्प्लोट्रोपस जो देखें आप, देखिए बेटा ये क्या इसका फ्यूनिकल है। इस टाइप के ओव्यूल में क्या हो गया बेटा? रोटेट हो गया। ये क्या हो गया? रोटेट हो गया। पर रोटेट एनाट्रोपस से क्या हुआ है? लेस टाइप का रोटेट तो हुआ है, पर एनाट्रोपस जितना नहीं हुआ। कल एनाट्रोपस में कितना हो गया था बेटा? 180 डिग्री पे था। एनाट्रोपस में कितना था बेटा? 180 डिग्री पे था। बट ये क्या हो गया? उससे लेस होता है। अब लेस होने के कारण से एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर इसका ये क्या है बेटा? चलाजल एंड, और ये क्या है इसका? माइक्रोपाइल एंड, और ये क्या है इसका? फ्यूनिकल। जो फ्यूनिकल है और चलाजल के बीच में एंगल कौन सा हो गया बेटा? राइट एंगल हो गया कि अबाउट 90 डिग्री पे होते हैं। फ्यूनिकल जो होता है चलाजल के आपस में क्या होगा बेटा? इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। उसके साथ साथ
माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या हो गया बेटा, चलाचल की स्ट्रेट लाइन में नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया, नीचे आ गया। सीधा होता तो क्या हो जाएगा बेटा, हेमिट्रोपस। ये क्या हो गया कि पूरी तरह से रोटेट हो गया। रोटेट इतना भी नहीं हुआ कि वो एनाट्रोपस बन जाए, उससे और रहा लेस, बट हेमिट्रोपस से क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। ऐसी कंडीशन में चलाचल एंड जो होगा वो क्यूनिकल के 90 डिग्री के एंगल पे होगा, बट ये इसके स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, और ये इसके क्या आ जाएगा बेटा, थोड़ा नियर आ जाएगा। जो हमने एनाट्रोपस में तो एकदम से नियर आ गया था, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इससे थोड़ा नियर पोजीशन में आ जाएगा। ये इसकी क्या है बेटा, एम्ब्रियोसाइक की स्ट्रक्चर है, और ये इसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के रूप में है ये वाला पार्ट, इसका न्यूक्लियस है, और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिनोट्रोपस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूनिकल और ये ओव्यूल सीधा ऑर्थोट्रोपस, एक 180 पे घूम जाए एनाट्रोपस। अब 180 से कम है, 180 पे होता तो पूरा का पूरा घूमता। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो होता है लगभग 90 डिग्री तक रोटेट हुआ है, पर ये 90 से ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ ना आया, ऊपर क्या हो गया बेटा, नीचे आ गया। मीन्स ये फ्यूनिकल के नियरेस्ट हो गया, और जबकि चलाजल एंड होता है उसके 90 डिग्री पे हो गया। और ये मोस्टली पार्ट क्या होता है बेटा, इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो गया, जिसके कारण से जो रोटेशन है वो किसमें आ गया बेटा, न्यूक्लियस में भी क्या हो गया, रोटेशन प्रेजेंट होता है। तो बेटा इस टाइप का एग्जांपल जो आता है वो किसमें आता है, लेग्यूमिनोसी में आता है। किसमें आएगा बेटा, लेग्यूमिनोसी में आता है। शायद समझ में आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ बड़ा कुछ नहीं है। जैसे हम अपनी बॉडी को जिस टाइप से अलग अलग एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, वही रोटेशन है और कुछ नहीं है। पहले वाले में ऑर्थो में स्ट्रेट था, एनाट्रोपस में 180 पे रोटेशन हुआ था, जबकि केमिनोट्रोपस में देखें आप, यहां से जो रोटेशन है कम है, और इसका आगे का हिस्सा रोटेट क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। ऐसी कंडीशन में ये इसका क्या बन गया, माइक्रोपाइल एंड हो गया, और ये इसका चलाचल एंड हो गया। कि एनाट्रोपस से तो लेस रोटेट हुआ है, बट नॉर्मली क्या हो गया, रोटेशन इसके अंदर ज्यादा होगी, जिसके कारण से चलाजल एंड माइक्रोपाइलर है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। यहाँ होते तो स्ट्रेट लाइन में हो सकते थे, पर ये नहीं है। दोनों के दोनों, तीनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ये वाला और ये वाला, बट ये इसके क्या हो गया बेटा, नियरेस्ट आ गया। इस टाइप का एग्जांपल जिसमें आता है बेटा लेग्यूमिनोसी में। लेग्यूमिनोसी मटर की फैमिली है, जानते हैं सभी लोग लेग्यूमिनोसी। हाँ बेटा, नंबर 5 पे चलते हैं, जिसका नाम है एम्फीट्रोपस। क्या नाम है बेटा, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में देखिए बेटा आप, रोटेशन होगा, ओव्यूल का होगा, और उस टाइप से ये इसका क्या हो गया बेटा, फ्यूनिकल पार्ट है, और फ्यूनिकल पार्ट के बाद में ये इसका माइक्रोपाइल रोटेट होके कहा आ गया, इसी के पास से आ चुका है। बट ये एनाट्रोपस से मिलता जुलता है, पर इसमें देखिए वेरिएशन कहाँ आ रहा है, ये रोटेट इतना ज्यादा रोटेट हुआ कि इसका एम्ब्रियो सेक भी क्या हो गया, रोटेट हो गया, इसका न्यूक्लियस भी क्या हो गया, रोटेट हो गया। न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सेक आल्सो रोटेट होकर एक सोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्पेशल टाइप की ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, हॉर्स के अंदर जो पैरों के अंदर सोल लगाई जाती है, उस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये कर लेता है, और इसी टाइप से किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, न्यूक्लियस का। देखें आप कि फ्यूनिकल के अंदर रोटेशन होगा, चलाजल एंड से ही रोटेशन हो गया। रोटेशन होने के बाद में उस रोटेशन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे रहा बेटा, एम्ब्रियोसेक एंड। अभी तक यहाँ पर इतना ज्यादा इसमें रोटेशन नहीं हुआ था, पिछले वाले में एम्ब्रियोसेक में कोई चेंजेस नहीं आया था, बट यहाँ कंप्लीटली चेंजेस आ गया। ये एम्ब्रियोसेक स्ट्रेट की जगह क्या हो गया बेटा, ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे हो गया, सीधा ऐसे भी नहीं है, ऐसे इस टाइप से रोटेट हो गया। ये देखिए बेटा, इस टाइप से रोटेट हो गई स्पेशल स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस की भी स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, रोटेट हो चुकी है, और ये इसका माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया, नीचे की साइड में आ गया, ये इसका फ्यूनिकल पार्ट रहा, तो ये इसके अंदर वेरिएशन आ गया। इस टाइप के ओव्यूल का नाम रहेगा एम्फीट्रोपस। आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखें, एम्फीट्रोपस में जो एम्ब्रियो सेक है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रोटेशन ज्यादा आ जाता है, और हॉर्स सोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या हो गया बेटा, एम्फीट्रोपस। क्या नाम रहेगा इसका, एम्फीट्रोपस। एग्जांपल देखें बेटा, एलिसमेनेसी है फैमिली है, और ब्यूटोमेनेसी फैमिली है। ब्यूटोमेनेसी फैमिली है
और एक है बेटा एलिसिनेसी फैमिली है। दो स्पेशल फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। अब थर्ड देखें बेटा आप, यानी कि फिफ्थ नंबर पे हमारे पास देखें हेमिट्रोपस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है हेमिट्रोपस। एनाट्रोपस 180 पे रोटेट हुआ था, ये 90 पे रोटेट हुआ, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री पर क्या हो गया बेटा, रोटेट हो गया हेमिट्रोपस। पहले ऑर्थोट्रोपस, उसके बाद में हेमी, और फिर क्या हो गया बेटा इस टाइप से एना। ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट था, हेमिट्रोपस एनाट्रोपस। तो देखिए बेटा कंडीशन, यह देखिए आप, ये हमारा फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के बाद में ये इसका चलाचल एंड है, और ये क्या हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड। मीन्स फ्यूनिकल के जो ओव्यूल के अंदर इतना रोटेट होता है कि वो फ्यूनिकल के कितने पे राइट एंगल पे आ जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे इस टाइप से एंगल बना लेते हैं कि स्ट्रेट ना होके कितना हो गया 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेमिट्रोपस। देखिए बेटा ये इसका 180 पे आता है, तो इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, सीधा का सीधा वैसा का वैसा। ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ये इसका न्यूसिलस है, ये एम्ब्रियो सैक है, चलाजल एंड है, और ये इसका फ्यूनिकल है। देखिए आप फ्यूनिकल और चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गए बेटा 90 डिग्री पे है इसके, और ये देखो स्ट्रेट लाइन में है। ये क्या होंगे बेटा इसके स्ट्रेट लाइन में है। कौन कौन से, माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो सैक एंड चलाजल एंड कैसे होंगे, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, बट लीनियर फॉर्म में नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन है और उसके 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। इस टाइप के ओव्यूल का नाम होगा हेमिट्रोपस। क्या नाम रहेगा बेटा इस टाइप के ओव्यूल का, हेमिट्रोपस। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑर्थोट्रोपस सीधा होगा, एनाट्रोपस 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा। वहां पर कैम्बियोट्रोपस, कैम्बियोट्रोपस के अंदर क्या होगा बेटा इस टाइप से रोटेशन होगा, जो लगभग क्या होगा इस पोजीशन के अंदर रहेगा। उसके बाद में एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस के अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, और वो स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक और न्यूसिलस में हॉर्स सोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। और हेमिट्रोपस के अंदर 90 डिग्री पर रोटेशन होगा, जबकि माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो सैक एंड चलाजल आर इन स्ट्रेट लाइन, और वो भी किसके बेटा फ्यूनिकल के 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल है मेंबर ऑफ रेनेनकुलेसी, मेंबर ऑफ रेनेनकुलेसी की जो होती है। उसके बाद में ब्यूटाउलसी की फैमिली के अंदर आता है ये वाला, और उसके बाद में लेग्यूमिनेसी के अंदर इस टाइप के ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिए बेटा यहाँ तक आपका टॉपिक हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी कर लेते हैं साथ साथ, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ बेटा सर्सिनोट्रोपस कुछ भी नहीं है, ये क्या होगा बेटा 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा। कितना होगा बेटा 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस साइड से चला था वापस वहीं आ जाएगा, जिस साइड से चला था वहां पर वापस वहीं आ जाएगा। जैसे हम इसका डायग्राम बनाए, मीन्स क्या होगा बेटा इसके अंदर, एक तो किसमें प्रेजेंट होता है, कैक्टस फैमिली के अंदर होते हैं, ऑफेंशिया वगैरह जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होते हैं, और 360 डिग्री पर रोटेशन होगा। कहने का मीन्स होता है इसका फ्यूनिकल का साइज लंबा होता है, काफी लेंथी होता है। तो हम किस टाइप के, जैसे ये फ्यूनिकल है इसका, तो इस टाइप से ये रोटेट होकर वापस यहीं आ जाएगा, और यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस जैसी स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होगा बेटा, जिस टाइप से ऑर्थोट्रोपस में बनता है उसी टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये लो इस टाइप के ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसके फ्यूनिकल है, ये इसका एम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर है इसकी बेटा, ये आ गया सर्सिनोट्रोपस। देखें 360 पे घुमा है फ्यूनिकल, उसके बाद में ये इसका चलाजा है, ये इसका माइक्रोपाइल आ गया, और वो की स्ट्रक्चर है। मेरे को लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। फ्यूनिकल है, देखिए बेटा इसमें थोड़ा हमने ऑर्थो पढ़ा स्ट्रेट था, एनाट्रोपस 360 पे 180 पे था, यानी ऐसे घूम गया। हेमिट्रोपस 90 पे था, और ये क्या हो गया 360 पे घूम गया वापस। ये फ्यूनिकल का साइज इतना बड़ा था कि ये फ्यूनिकल के रोटेट होकर वापस सीधा हो गया घूम के।
घूमता हुआ वापस स्ट्रेट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्सिनोट्रोपस। किस फैमिली में आता है, कैक्टस फैमिली में आता है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खास प्रॉपर्टी है कि फ्यूनिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब फ्यूनिकल का साइज बड़ा होने का तो फ्यूनिकल इधर रह गया, ये बचे हुए अपने आप क्या आ जाएंगे बेटा, ऑर्थोट्रोपस जैसी कंडीशन में। ऑर्थोट्रोपस से क्या डिफरेंस है, फ्यूनिकल साइड में रहेगा, माइक्रोपाइल और चलादर क्या होंगे बेटा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। कैक्टस, ऑफेंशिया, नागफनी जैसे प्लांट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हमारे पास जो 6 टाइप के मैंने पहले बताया था, ओनली आरबीसी की बुक में है, सीबीएसई में इस टाइप का, एनसीईआरटी के अंदर कुछ नहीं है। 6 टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसके अंदर एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल आपको लर्न करना है, सर्सिनोट्रोपस। सबकी लोकेशन चेंज हो रही है, उसके बेस पे ये क्या हो गया बेटा, इस टाइप से इसको हमने डिवाइड कर दिया। अभी हम इसके जस्ट बाद में हम कर रहे हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले आपने उसमें किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बेटा अभी तक ओव्यूल के टाइप के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस एक सिमिलर प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। वहां जो टॉपिक पढ़ा था वो का वही है, माइनर चेंजेस है, उसके अलावा वो का वही है। और ये टॉपिक आपके बुक में 4 टाइम आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसके साथ साथ मेगास्पोरोजेनेसिस। नाम मैंने पहले भी कल भी बताया था आपको। मेगा और माइक्रो का डिफरेंस यही होता है, माइक्रो फॉर मेल एंड मेगा वर्ड फॉर फीमेल। इससे पहले आपने क्या पढ़ा बेटा, फ्लावर, फ्लावर के अंदर कार्पल्स, कार्पल के अंदर ओव्यूल। देखिए बेटा ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपने डिस्कस की। अब उसके अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, या हम कह सकते हैं जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी ओव्यूल पढ़ा है और ओव्यूल तक की प्रोसेस में कहीं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम नहीं आया। हैप्लॉइड कैसे बनती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं बेटा ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी पढ़ा था स्ट्रक्चर। ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है जो एम्ब्रियो साइट को कवर करता है। उसका नाम क्या है, इंटीग्यूमेंट से कवर रीजन जो होता है और एम्ब्रियो साइट को कवर करता है, उस रीजन का नाम होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की कुछ हाइपोडर्मिस सेल क्या होगी बेटा, कुछ हाइपोडर्मिस सेल, न्यूक्लियस की कुछ हाइपोडर्मिस सेल क्या खास बात होगी, जिनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म होगा बेटा डेंस। साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा, साइज में थोड़ी बड़ी होगी। और न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, साइज में बड़ा होगा, क्लियर होगा। वही बातें वहां पढ़ी थी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा था, वो का वही चल रहा है। वहां माइक्रो वर्ड था, यहाँ पर मेगा वर्ड है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए बेटा इस साइटोप्लाज्म, इन सेल में से कुछ सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस क्लियर होगा, साइज में बड़ी होंगी, और उनका नाम होगा, इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्चिस्पोरियल सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा, आर्चिस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आर्चिस्पोरियल सेल जो होता है, अब उस आर्चिस्पोरियल सेल किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, आर्चिस्पोरियल सेल। शायद समझ में आ गया। ओव्यूल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है बेटा, सेल्स होती है। उन सेल्स में से हाइपोडर्मिस जो आउटर कवरिंग एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स होती है, हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स क्या करती है, जिनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस क्लियर होगा, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरियल सेल। अब देखिए बेटा आर्चिस्पोरियल सेल तक सिमिलर चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। यह देखिए आर्चिस्पोरियल जो सेल है, उस आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होने के बाद में ये स्टार्ट करता है यहां से। अब आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होगा, बायोटिक होगा, म्यूसिस नहीं होगा अभी तक। डिवीजन होने पर 2 टाइप की सेल बनेगी। एक का नाम होगा, आउटर साइड में जो सेल बनेगी उसका नाम होगा पेरिटियल सेल। याद करें वहां भी यही था, पेरिटियल सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था, वही यहाँ पर है पेरिटियल सेल। और नीचे की जो सेल होती है उसके अंदर उसको बोलते हैं स्पोरोजीनियस सेल। यहाँ तक सिमिलर चल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। उसमें क्या होता है बेटा, पेरिटियल सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, और ये क्या करेंगे बेटा, होल का फॉर्मेशन कर लेंगे। जबकि इंटरनल पार्ट जो स्पोरोजीनियस सेल्स होती है उनमें डिवीजन नहीं होता, उसमें डिवीजन नहीं होता। और वो किसका काम करती है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल का।
बाहर की आउटर जो सेल होती है इसको पेरिटियल सेल बोलते हैं, उसमें डिवीजन होगा और वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी, नाम से पता लगता है पेरिटियल। और सेकंड क्या रहेगा बेटा, स्पोरोजीनियस सेल्स होती है, जिन सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होता उनको बोलते हैं स्पोरोजीनियस। और स्पोरोजीनियस सेल्स क्या होगी, डिवीजन न करके किसका काम करेगी बेटा, किसकी फॉर्म में काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल। मैं वापिस साथ साथ उसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, वहां पर आपने वर्ड किया था माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी का नाम था पोलन मदर सेल, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर हमारा नाम हो गया बेटा, देखो मैंने कि यही वर्ड चेंज करना है, ये फीमेल के लिए क्या था मेगा आता है, वहां मेल के लिए माइक्रो आया था, और कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही मेगास्पोर मदर सेल। अब यहां तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जो डेफिनेशन आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए थी वो यहाँ पे है, वहां पर आपने वो डेफिनेशन बोल रहा हूं पहले, pollen grain mother cell divide in haploid cell by process of meiosis is called microsporogenesis। किसके लिए बोला मैंने, पीछे वाले टॉपिक के लिए। अब देखें बेटा, अब यहाँ क्या हो गया, शुरुआत ये सेल है, कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस से, क्या बनेगी हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड गैमेट, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या प्रोसेस होगी बेटा, बाय प्रोसेस of formation of megaspore by help of meiosis is called megasporogenesis। Means megaspore mother cell convert into haploid gamete by process of meiosis is called megasporogenesis। megasporogenesis में megaspore mother cell haploid gamete में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। इजी प्रोसेस है। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस के कितने पार्ट होंगे, 2, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। देखिए बेटा, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगी, और इसको हम बोलेंगे 2 सेल स्टेज। क्या होगा बेटा, 2 न्यूक्लियर स्टेज कह सकते हैं, 2 सेल स्टेज हो गई। अब उस 2 सेल स्टेज के अंदर एक बार फिर, क्योंकि आप लोग जानते हैं मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट में 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 हैप्लॉइड बनी थी, उसके बाद में क्या होगा, जस्ट बाद में क्या हो जाएगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड होने से कितनी सेल बन जाएगी, 2 की 4, और 4 की 4 क्या होंगी, हैप्लॉइड। 4 की 4 क्या होंगी, हैप्लॉइड। यहां तक माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नाम ही चेंज हुआ है, और वो की वो स्ट्रक्चर है, सिमिलर प्रोसेस है। अब देखिए बेटा, इसी के अंदर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ करते हैं, तो इसके अंदर आगे करेंगे तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया है, चेंज जो दोनों के अंदर आया है, और इसके बेस पे आपको बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए बेटा कि इनमें क्या होगा, 4 में से 3 आर डीजनरेट, इनमें से 3 क्या हो जाएंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगी, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें सीड बनेगा तो पूरा न्यूट्रिशन इसको ही करना है। ऐसी कंडीशन में ये 3 डीजनरेट होकर इस एक सेल को क्या करेगी बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। मीन्स क्या हो गया, वहां पर माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन टेट्राड बने थे, 4 स्पोर बने थे, पर यहाँ नंबर ऑफ स्पोर कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ नंबर ऑफ स्पोर कितने होंगे बेटा, 1 होंगे, एक ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसके देखिए बेटा, इस स्पोर के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन गया, एक स्पोर प्रिपेयर हो चुका है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोर, मेगास्पोर बन चुका है, 3 डीजनरेट हो गए, और उससे क्या बन गया बेटा, एक मेगास्पोर आपके पास तैयार हो चुका है। तो ये इस टाइप से, इस प्रोसेस से यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया बेटा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इस मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा। देखिए बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, अबाउट इट सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यही एक प्रोसेस से जाती हुई किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी। एक लंबी प्रोसेस में से जाएंगे, और उस प्रोसेस में से होते हुए किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेंगे। एम्ब्रियो सेक जो होता है एक डेवलप टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है उसके बारे में डिस्कस करें। वापिस थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं, ओव्यूल, आर्चिस्पोरियल सेल, डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी,
एक पेरिटियल सेल और दूसरी क्या होगी बेटा, स्पोरोजीनियस सेल। उसके साथ साथ स्पोरोजीनियस सेल के बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये था, स्पोरोजीनियस सेल किसका फंक्शन करेगी बेटा, मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी, मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में फंक्शन करेगी, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो उसके अंदर क्या होंगे बेटा, दो हैप्लॉइड सेल बनेगी, और दो हैप्लॉइड सेल में एक बार फिर मियोसिस सेकंड होगा, फर्स्ट हुआ तो फिर क्या होगा, सेकंड होगा, और सेकंड होने से क्या बनेगी, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, और 4 सेल तक की प्रोसेस जो होती है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में सिमिलर होती है। अब उसके बाद में मेगास्पोर के अंदर क्या होंगे, जो 3 सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, उसका रीजन ये है कि इसको डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे होना है, जबकि पोलन ग्रेन में तो ओनली पोलिनेशन तक न्यूट्रिशन चाहिए, उसके बाद में न्यूट्रिशन जो सीड डेवलपमेंट है, फ्रूट डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। ऐसी कंडीशन में इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और इसलिए फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए ये 3 सेल डीजनरेट होकर अपना जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको दे देती है, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, सिंगल स्पोर, यानी 3 डीजनरेट हो जाएंगी, और यहाँ पर एक सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेगास्पोर। क्या बन गया बेटा, ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यानी एक स्पोर बन चुका है, और इसका नाम क्या हो गया बेटा, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर से, इस मेगास्पोर से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, इस मेगास्पोर से फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियोसैक का, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर आपके सामने है, हमने पहले भी ओव्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर देखा था किस किस टाइप से क्या बनता है। इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल होंगी, किससे बनेगा, ये मेगास्पोर से बनेगा, किस प्रोसेस से बनेगा वो अभी हम करेंगे। तो इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी, उसके बाद में एक बड़ी सेल होगी जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे उनका नाम होगा पोलर न्यूक्लियाई, और उसके साथ साथ एक हमारे पास क्या होगी बेटा, एग सेल होगी। तीसरे नंबर इस साइड में जो ग्रुप होगा उसका नाम एग अपरेटस होगा, एग अपरेटस के अंदर क्या होगी बेटा, एक एग सेल होगी, 2 क्या होगी बेटा, सिनर्जिड सेल होगी, क्या होगी बेटा, 2 सिनर्जिड सेल होगी, और उन सिनर्जिड एक एग सेल होगी, 2 क्या होगी बेटा, सिनर्जिड सेल, इसको फुल को क्या बोलते हैं बेटा, एग अपरेटस, और सिनर्जिड सेल में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली फॉर्म्स बोलते हैं। तो यहां तक अब हमारा ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसके अंदर एम्ब्रियोसैक से क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियोसैक से बनता, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन किससे होगा, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। देख ले बेटा, बहुत इजी प्रोसेस है, मोनोस्पोरिक होगी, क्या होगी, मोनोस्पोरिक होगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक में कैसा होगा, मोनोस्पोरिक, मतलब एक स्पोर है और उस स्पोर ये वाली स्ट्रक्चर है, कैसी है बेटा, हैप्लॉइड सेल है। अब इस हैप्लॉइड सेल में क्या होगा बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन ओनली किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा, और डिवीजन होगा कैसा बेटा, अब मियोसिस नहीं होगा क्योंकि हैप्लॉइड बन चुके हैं। हैप्लॉइड बनने के बाद में मियोसिस प्रोसेस नहीं होगी, ओनली माइटोसिस प्रोसेस होगी। अब क्या होगा बेटा, इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 न्यूक्लियस स्टेज। क्या होगा बेटा, इसका नाम 2 न्यूक्लियस स्टेज। उसके बाद में फिर एक बार डिवीजन होगा, और उसके बाद में क्या होगा बेटा, 4 न्यूक्लियस स्टेज। क्या बनेंगे बेटा, 4 न्यूक्लियस स्टेज, और उसके बाद में एक डिवीजन और होगा, और उसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बेटा, 8 न्यूक्लियस। लगातार न्यूक्लियस डबल होते जा रहे हैं, बट जो सेल वॉल का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। फर्स्ट 1 न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस, फिर 4 से 8। अब इस 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, एम्ब्रियोसैक में, क्योंकि 3 न्यूक्लियस जो होते हैं अब इनमें सेल वॉल भी बनेगी। 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, चलाचल एंड की तरफ बन जाते हैं और एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। उनमें से 3 सेल्स जो होती है वो क्या नीचे वाले साइड में चली जाती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चली जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एग अपरेटस।
अब क्या हो गया, बीच में 2 न्यूक्लियस बच गए, 3 न्यूक्लियस ऊपर साइड में, 3 न्यूक्लियस नीचे के साइड में, 2 न्यूक्लियस रिमेनिंग है बेटा मिडल में। ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उनको बोलते हैं बेटा सेंट्रल सेल। क्या नाम हो रहेगा इसका, सेंट्रल सेल, जो बीच के अंदर क्या रहेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और इनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस। और यही क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो सेल। डेवलपमेंट देख ले बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ था, न्यूक्लियस से होता हुआ यहां तक का प्रोसेस है, वो एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में आ गया। न्यूक्लियस डिवीजन हुआ था और ये एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अंदर क्या होगा बेटा, एक से ज्यादा बने हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीगोनल टाइप का डेवलपमेंट। पॉलीगोनल टाइप का डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ एक खास बात देखें, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सेल के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एम्ब्रियो सेल होती है उसकी स्टेज कैसी होती है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। कितनी होती है बेटा, 7 सेल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 न्यूक्लियस। कैसे बेटा, 3 सेल ये है, 3 सेल ये है, एक सिंगल सेल ये है। सेल तो कितनी होती है, 7 होती है, न्यूक्लियस काउंट करो, 3 3 2, 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एंटीपोडल सेल के फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो है इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल सेल सेकंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। किसका करेगी बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। एग सेल क्या करेगी बेटा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फंक्शन करेगी। जबकि सिनर्जिड सेल क्या करती है, न्यूक्लियस से फूड एब्जॉर्ब करती है। किससे, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या करती है, इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस से क्या करेगी, फूड का एब्जॉर्प्शन करेगी। उसके साथ साथ जब पोलन ट्यूब इसमें एंटर होगी तो ये क्या करती है, अपने आप को सेल्फ डिजनरेट करके पाथवे या पासेज अवेलेबल करवाती है। किसको बेटा, पोलन ट्यूब को। तो इस टाइप से ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको थोड़ा रिपीट भी कर देंगे वापस से, क्योंकि अब तक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ एम्ब्रियो सेल तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।